यह कहानी है गांव का सबसे अमीर आदमी की, सेठ धनराज। मगर उसकी पहचान उसके पैसे से नहीं, उसके लालच से थी। कभी कोई गरीब जब उससे मदद मांगता तो सेठ कहता, पहले कुछ गिरवी रखो। हर कोई उसे मन ही मन कोसता था। मगर उसके पास एक रहस्यमयी संदूक थी जिसे वह हर रात अकेले में देखा करता। गांव वाले कहते थे, उस संदूक में एक भयानक राज छिपा है। एक रात नौकर राजू घूमता हुआ सेठ धनराज के तहखाने में चला गया। तभी सेठ जोर से चिल्लाया, मेरे खजाने को मत छूना। रामू डर गया, लेकिन यह तय किया कि वो किसी दिन पता लगाकर रहेगा कि उस संदूक में क्या है। अगले दिन सेठ बहुत गुस्से में था, जैसे किसी डर के साए में जी रहा हो। गांव में एक जोगी बाबा आए। उन्होंने सेठ के घर की ओर इशारा कर कहा, उसके लोभ ने उसके भाग्य को बांध दिया है। अब वह दिन दूर नहीं जब वही संदूक उसकी सबसे बड़ी सजा बनेगी। गांव वाले चौंक गए, पर सेठ ने इसे बकवास कहकर भगा दिया। बाबा ने जाते जाते कहा, एक दिन जो दूसरों से छीना है वो सब तुझसे छीना जाएगा, उसी संदूक से। एक दिन गांव में एक अजनबी व्यापारी आया। वो सीधे सेठ के पास गया और कहा, सेठ जी, मैं आपके जैसी चतुराई वाला व्यापारी नहीं। मुझे अपने कीमती रत्न बेचने हैं, क्या आप खरीदेंगे? सेठ ने सोचा, अगर मैं सस्ते में ले लूं तो करोड़ों कमा सकता हूं। सेठ ने बिना जांचे एक भारी रकम में वो रत्न खरीद लिए। अगले दिन वो व्यापारी गायब था और रत्न भी नकली निकले। उस रात फिर वही संदूक खुद ब खुद खुला। सेठ चीखा, कौन है? किसने छुआ मेरे खजाने को? मगर कमरा खाली था। तभी संदूक से फुसफुसाहट आई, जो तूने छीना है अब तुझसे छीना जाएगा। सेठ को लगा वह पागल हो रहा है। सेठ के पास एक गरीब किसान आया, रघु। उसने कहा, सेठ जी, मेरी बेटी की शादी है, थोड़ा सोना उधार दे दीजिए, मैं खेत गिरवी रख दूंगा। सेठ ने सोचा, बेटी की शादी में ये खेत भी मेरा हो जाएगा। उसने कहा, ठीक है, लेकिन अगर समय पर पैसे न लौटाए तो पूरी जमीन मेरी होगी। रघु ने मजबूरी में दस्तखत कर दिए। मगर जाते जाते उसने कहा, सेठ जी, आप किसी दिन इस लालच की सजा जरूर पाएंगे। एक रात गांव वाले ने सेठ के घर से भयानक चीखें सुनी। कुछ लोग भागकर पहुंचे, लेकिन दरवाजा बंद था। अंदर सिर्फ एक चीज गिरने की आवाज आई, ठक ठक ठक। अगली सुबह सेठ बिस्तर पर बेहोश पड़ा मिला और उसके हाथ में एक कागज था। अब तेरा खजाना भी तुझे खा जाएगा। रामू ने जासूसी करते हुए तहखाने में झांका। उसने देखा, संदूक खुद ब खुद खुल रहा है। अंदर सोने चांदी के बीच कुछ काली राख, एक बिसरा हुआ आईना और एक पुरानी डायरी रखी थी। रामू ने हिम्मत करके डायरी खोली। मैं सेठ धर्मपाल हूं। मैंने अपनी लालच से भाई की जान ली। ये संदूक मेरे पापों की सजा है। इसे जिसने भी खोला उसकी दौलत उजड़ जाएगी। ये खजाना नहीं, शापित धन है। रामू डर के मारे वह डायरी वहीं छोड़ भाग गया। अब सेठ की हालत दिन ब दिन खराब होने लगी। उसकी दुकान में आग लग गई। बैंक ने उसके खाते सीज कर दिए। जमीन के कागजों में किसी ने हेराफेरी कर दी। और सबसे बड़ा झटका, संदूक से सारी दौलत गायब हो गई। सेठ चीख उठा, ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? संदूक ने फिर जवाब दिया, तूने दूसरों से जो छीना वो अब तुझसे छीना जा रहा है। कुछ ही महीनों में सेठ कर्ज में डूब गया। हवेली बिक गई, दुकान बंद हो गई। गांव वाले कहते हैं, आज भी वो हवेली खाली है, पर रात को संदूक खुलने की आवाज आती है। सेठ अब गांव के बाहर एक झोपड़ी में अकेला रहता है और हर आते जाते को एक ही बात कहता है, लालच सबसे बड़ा श्राप है। जो मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ न हो।